नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से दो बात कहना चाहूँगी। पहला, इस महीने को हम महिला माह यानी कि विमेंस मंथ के रूप में मना रहे हैं और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप एक महिला हैं और आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़ी हैं तो आप अपने संघर्ष की कहानी हमें लिखकर भेज सकते हैं sabkiksha.in@gmail.com। आपके द्वारा भेजी गई कहानी को मैं खुद पढ़ूंगी और 100 महिलाओं को सबकी शिक्षा के माध्यम से रिकॉग्निशन दी जाएगी और आपके नाम हम हमारे YouTube चैनल पर भी प्रकाशित करेंगे। दूसरी बात, हमेशा की तरह कहना चाहूँगी कि सारा साल दाखिला संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, चाहे वे केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, RT के दाखिले हैं, चाहे वे एकलव्य विद्यालय है या फिर और अन्य प्रकार के स्कूल हैं, उन सभी के दाखिलों से संबंधित जानकारी सारा साल आपके लिए लेकर आती हूँ। तो यदि दाखिले संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप सारा साल जानना चाहते हैं तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों का आप लाभ उठाएं। तो जल्दी से मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में एक कक्षा में कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय में जो दाखिला प्रक्रिया होती है तो वह सेक्शन के माध्यम से होती है। एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो आप सभी को बताना चाहूँगी केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया के अनुसार एक सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होता है। जी हाँ, एक सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होता है, यानी कि अगर केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में 5 सेक्शन बनाने का एक प्लान करा है या फिर उसके लिए कार्य किया जा रहा है तो 5 सेक्शन कक्षा पहली, एक सेक्शन 40 बच्चे यानी कुल 200 बच्चों का दाखिला होगा। 6 सेक्शन बनाने जा रहे हैं तो 240 बच्चों का दाखिला होगा। अब हर सेक्शन में किस कैटेगरी के कितने बच्चों का दाखिला होगा उसकी जानकारी मैं आपको जल्दी से दे देती हूँ और ये जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको देती हूँ, क्योंकि सारी जानकारी सही जानकारी आपको देना ही मैं सही समझती हूँ। तो RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत तकरीबन ये देखिए, शिक्षा के अधिकार के तहत 10 बच्चों का दाखिला होता है 40 में से। SC कैटेगरी, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत 25% सीटों पर दाखिला होता है, 40 कुल सीटें हैं, 25% यानी कि 40 में से 10 बच्चों का दाखिला सीधा RT के माध्यम से हो गया। अब SC कोटा भी होता है, अनुसूचित जाति कोटा, जो कि 15% होता है, उसके माध्यम से 6 बच्चों का दाखिला होता है। ST कोटा होता है, 7.5 सीटों पर दाखिला होता है, तो 3 सीटों पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का दाखिला होता है। और OBC कोटा होता है, 27% कोटा, अभी 2-3 साल पहले ही इसकी शुरुआत हुई है, तो 11 सीटों पर OBC कोटा के माध्यम से दाखिला होता है। और ये OBC नॉन क्रीमी लेयर होता है। याद रखिएगा, क्रीमी लेयर वालों को जनरल कैटेगरी का ही माना जाता है, तो क्रीमी लेयर वालों को लाभ नहीं मिलता ये वाला 11 सीटों पर दाखिले का। तो ये OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चों को इसका लाभ मिलता है और बाकी बची सीटों पर अन्य कैटेगरी के बच्चों को दाखिला होता है। तो RT 10, SC 6, ST 3, OBC 11 और कुल 40 बच्चों का एक सेक्शन में दाखिला होता है। और आप सभी को कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि बाकी कैटेगरी के बच्चों का दाखिला नहीं होता, सभी कैटेगरीज के बच्चों का दाखिला होता है। लेकिन यह जानकारी खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो दिशा निर्देश है उसमें दी गई है, तो मुझे लगा आपके लिए जानकारी ज़रूर लेकर आऊँ और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 लाख के करीब परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। यह तो वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं बहुत से लोग हैं जो हमारी जानकारी रेगुलरली देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर YouTube आंकड़ों की बात करूँ तो 10 लाख के करीब लोग सबकी शिक्षा को रेगुलरली देखते हैं और इतने सारे लोगों को लिखकर उनके सवालों का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जिस विषय पर पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब के लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो अपना सवाल ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। और फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप महिला हैं, सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं, तो अपने संघर्ष की कहानी sabkiksha.in@gmail.com पर भेजें। मुझे आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।